हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था। तो इसको हम अच्छे से एग्जांपल पे कोड पे समझते हैं। और पहले एक एग्जांपल ये छोटा सा यहाँ देख के फिर कोड पे चलते हैं। तो अपन ने देखा है कि अपन अगर 2+4 करते हैं तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, दोनों जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं 2 और 4 जैसे इंटीजर है, इन दोनों को ऐड करके 6 कर देगा। अगर 2.4 + 4.6 है तो वो उनको ऐड कर देगा। और अगर हमने देखा है कि अगर हम इधर प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग पे भी काम करता है। अगर हम प्लस ऑपरेटर में यहाँ पे देखो स्ट्रिंग है जैसे कोडिंग प्लस गीक, तो कोडिंग गीक हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये प्लस ऑपरेटर जो है ओवरलोड हुआ हुआ है। तो ये क्या करता है, ये दोनों को ऐड करके और कॉन्केनेट कर देता है। तो अब इसमें हम देखते हैं जो हमारा कंपाइलर पे चले गए। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने एक क्लास बना रखी है कॉम्प्लेक्स नाम से। और उसमें एक प्राइवेट मेंबर दो डिक्लेयर कर रखे हैं अपन ने, रियल और एक इमेजनरी। ठीक है। और एक पब्लिक में अपन ने एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है जिसमें दो आर्गुमेंट है, आर और आई। और अपन ने इसमें क्या किया कि रियल में आर की वैल्यू डाल दी और इमेजनरी में आई। अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, ध्यान हो तो जब अपन 11th 12th क्लास में थे। तो उसमें क्या होता था, ए प्लस आयोटा बी करके होता था ना। तो अपन अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते थे, मान लो ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी, तो जो इनके रियल पार्ट है वो दोनों ऐड हो जाते थे और इमेजनरी पार्ट ऐड हो जाते थे। तो वही चीज हमें करनी है, लेकिन हम आज क्या देखना चाह रहे हैं कि प्लस ऑपरेटर का यूज करके कैसे हम कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या है, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। ये सी प्लस प्लस में कर रहे हैं अपन। तो अपन ने ये जो है कंस्ट्रक्टर बना दिया, इससे क्या होगा कि रियल वेरिएबल जो है अपने इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है ना। और रियल और इमेजनरी पार्ट। तो और यहाँ पे अपन ने क्या किया, प्रिंट भी कराने के लिए प्रिंट फंक्शन बना दिया कि भाई ए प्लस आयोटा बी जो होता है ना वो आपका प्रिंट हो जाएगा। और तो अपन मेन फंक्शन से देखते हैं ध्यान से। तो मेन फंक्शन में अगर अपन देखें तो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का अपन ने ऑब्जेक्ट बना रखा है C1। इसमें 10 और 5 अपन ने पास कर दिया, इधर 2 और 4। तो ये ऐसा हो गया 10 + 5 आयोटा और 2 + 4 आयोटा। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 2 ऐड हो जाएगा तो 12 बन जाएगा। और प्लस आयोटा में क्या हो जाएगा, 5 और 4 तो 9 आयोटा। तो ये हो जाएगा। तो अपन ये चाह रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, एक अपन ने इधर फंक्शन बना दिया। फंक्शन में क्या होता है, एक तो रिटर्न टाइप होता है। तो अपना जो कॉम्प्लेक्स है C3 जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का है। तो अपना फंक्शन अपन ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स रिटर्न करेगा, है ना। क्लास का नाम है कॉम्प्लेक्स। तो इस टाइप का ये रिटर्न करेगा। और अपन ने ऑब्जेक्ट C1 है, C1 से क्या किया, देखो C1 डॉट एड फंक्शन कॉल कर दिया अपन ने। और पैरामीटर में क्या पास कर दिया, C2। ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है जिसमें देखो ध्यान से, अपना फंक्शन का नाम है ऐड। और अपन ने क्या किया यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स और कॉन्स्ट एम्परसेंड ओबीजे। ये एम्परसेंड मतलब रेफरेंस से पास कर रहे हैं, अपन नॉर्मली भी कर सकते हैं। मतलब अपन एम्परसेंड और कॉन्स्ट भी हटा सकते हैं, लेकिन है ना अपन ये भी कर सकते हैं, दोनों ही अपनी जगह सही है। ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स टाइप का क्या है, यहाँ पे रिजल्ट ऑब्जेक्ट बनाया। और अपन ने क्या किया, देखो C1 ने कॉल किया है। तो जो ये रियल है, ये C1 का रियल है, ठीक है ना। और ओबीजे डॉट रियल जो है वो C2 जो अपन ने पैरामीटर पास किया था वही ये ओबीजे, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ओबीजे डॉट रियल हो गया। तो दोनों के रियल ऐड कर दिए हमने, और इधर दोनों इमेजनरी ऐड कर दिए, और अपन ने रिजल्ट रिटर्न कर दिया रिजल्ट। तो अगर अपन इसे रन कराएं, तो अपन ने इसको अगर रन कराया तो देखो 12 + 9 आयोटा आ गया यहाँ पे। ठीक है ना। 12 + 9 आयोटा आ गया। लेकिन अब देखो, अब अपन ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर अपन देखें इस फंक्शन का ऐड नाम है, तो अपन इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं ना। जैसे कि ऐड टू नंबर और करके कुछ भी रख सकते हैं। तो अब आप सोचो कि क्या अपन इसका नाम प्लस भी रख सकते हैं क्या। तो नहीं रख सकते, क्योंकि अपन ने देखा है कि
जो होता है आपका नाम होता है फंक्शन का, उसमें अंडरस्कोर और आपके जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब स्टार्टिंग 9 डिजिट से नहीं होनी चाहिए, करके रख सकते हैं। तो उसमें प्लस ऑपरेटर आप नहीं रख सकते। तो अगर आपको प्लस ऑपरेटर रखना है तो सी प्लस प्लस जो बोलता है, कंपाइलर में एरर आ जाएगी। तो वो बोलता है कि इसके आगे ऑपरेटर कीवर्ड लिख दो, OPE ऑपरेटर कीवर्ड लिख दो, ठीक है ना। या गैप हो रखो या नहीं रखो, दोनों चलेगा। तो अगर आप ऑपरेटर ये, तो आप फंक्शन का नाम क्या होगा, ऑपरेटर प्लस। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे C1 डॉट एड से पहले ऑपरेटर प्लस लिख देंगे, ठीक है ना। और अब अगर अपन इसको रन करा के देखें, तो देखो सेम फंक्शन, सेम, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, पहले जो था वही सेम है, ठीक है। तो सेम आउटपुट आ रहा है। तो अपना ये जो है वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अब मान लो जैसे अपन ने यहाँ पे ऑपरेटर ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा, अगर आपको प्लस या ऐसा कोई भी ऑपरेटर यूज करना है, जैसे कि आपको माइनस यूज करना है ना, ऐसे करके। लेकिन ये जो ऑपरेटर होगा ना यहाँ पे, वो एक वैलिड ऑपरेटर होना चाहिए जो कि सी लैंग्वेज में हो, है ना। अब आप कह दो हैशटैग लगा दूंगा या डॉलर लगा दूंगा, तो ऐसे ऑपरेटर नहीं चलेंगे। अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोड हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो अब देखो, अगर ऑपरेटर कीवर्ड लिख दिया अपन ने, है ना। अब अगर अपन यहाँ पे देखें कि मान लो अपन यहाँ पे अगर ऑपरेटर हटा दें और प्लस डॉट भी हटा दें, तो अपन को क्या है, ये आर्गुमेंट वाले जो ब्रेसेस है ना, ये भी हटाने पड़ेंगे। तो अगर अपन ऐसा भी लिखें, ठीक है ना, तो भी चलेगा, तो भी सेम ही वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, डॉट हटा दिया और ऑपरेटर कीवर्ड भी हटा दिया, तो उसके बाद है ना जो आगे पेरेंथेसिस है वो भी हटा दिए, तो अपना अभी भी वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, ये है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अपन इसको है ना, मतलब आप अभी आपने देखा कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट ऑपरेटर प्लस, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी। और तो इससे इसी, और ये एक बात ध्यान रखना कि जो आप ऑपरेटर ओवरलोड करोगे, तो उसके कम से कम एक तरफ एटलीस्ट ना नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है, क्लास हो गई, वैसा होना चाहिए। अगर दोनों ही प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए, फिर तो ओवरलोडिंग का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो पहले से ही हो रखा है। A+B करना आपको नॉर्मली इंटीजर में, वो तो पहले ही हो रखा है, तो आपने फिर ओवरलोड क्या किया, है ना। तो आप अपन PPT पे चलते हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। तो अपन ने ये तो देख ही लिया था। तो अपन अगर इसमें देखें कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग की थ्योरी में क्या बोलते हैं, कि भाई C++ में, इन C++ वी मेक ऑपरेटर्स वर्क फॉर यूजर डिफाइंड क्लासेस। मतलब अपन C++ में यूजर डिफाइंड जो क्लासेस होती है, जो अपन खुद बनाते हैं, उनके लिए ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए है ये। और दिस मीन C++ हैज द एबिलिटी टू प्रोवाइड ऑपरेटर्स। तो C++ ने एक एबिलिटी दे रखी है ऑपरेटर्स को, कि वो अपना अलग से एक मीनिंग रख सके, बिना पहले वाले जो है, जैसे कि A+B करते थे अपन 2+3, बिना उस मीनिंग को चेंज करे, ठीक है ना। और यहाँ पे दिस एबिलिटी इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। और अपन ने इससे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था। आगे आने वाले समय में अपन वर्चुअल कीवर्ड वगैरह के बारे में भी देखेंगे। इट इज अ वे टू इम्प्लीमेंट कंपाइल टेम्पोरल, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये काफी बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से देखना। अब आप भैया बोलोगे कि यार सारे ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड आर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है अपना, जो अपन डबल कॉलन लगाते हैं। और साइज ऑफ ऑपरेटर, तो देखो ध्यान देना, साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है, ना कि फंक्शन। आपके उसके आगे पेरेंथेसिस लगे होते हैं, तो आपको लगेगा वो फंक्शन है, लेकिन वो ऑपरेटर है, ठीक है ना। अब मेंबर सिलेक्शन हो गया, जैसे अपन डॉट ऑपरेटर लगाते हैं ना किसी में, अभी ऑब्जेक्ट कॉल कराते हैं, ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगा के फंक्शन या उसके पैरामीटर एक्सेस करते हैं, तो डॉट लगाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर हो गया, ठीक है। और टर्नरी ऑपरेटर, जो आप बिटवाइज ऑपरेटर होता है ना आपका, मतलब क्वेश्चन मार्क और कॉलन करके इफ एल्स कंडीशन आप वन लाइन में लिख देते हो, तो वो वाले ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, आप ध्यान से देखना, ये चीज थोड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने अभी वीडियो में पहले ही बताया था कि एग्जिस्टिंग ऑपरेटर कैन ओनली बी ओवरलोडेड, बट न्यू ऑपरेटर, मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे ऑपरेटर सी लैंग्वेज में, वही ऑपरेटर ओवरलोड हो सकते हैं। मैं अभी आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा कि कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ तो मैंने बता दिया कि नहीं हो सकते, अब आगे बताऊंगा जो हो सकते हैं, ठीक है।
तो ओवरलोडेड ऑपरेटर कंटेन्स एटलीस्ट वन ऑपरेंड, तो ये भी बता दिया यूज़र डिफाइंड होना चाहिए एक कम से कम। अब ये देख लो ध्यान से। आपको मैंने अभी तक फ्रेंड फंक्शन बताया नहीं है, लेकिन मैंने सोचा एक बार थ्योरी ये टॉपिक में है तो बता देता हूँ। आगे अगले 2-3 वीडियो के बाद फ्रेंड फंक्शन ही आएगा। तो इसमें क्या है कि जब आप फ्रेंड फंक्शन में आप ओवरलोड करोगे ना कोई भी चीज़, तो उसमें फ्रेंड फंक्शन में क्या होता है, वो आपका मेंबर क्लास का मेंबर नहीं है, मतलब है ना? बाहर का है लेकिन आपने उसको अलाउ कर रखा है। तो अब क्या होगा कि उसमें क्या है, आपको ऑब्जेक्ट अलग से एक भेजना पड़ेगा, तो सब में एक-एक पैरामीटर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो जैसे व्हेन यूनरी ऑपरेटर आर ओवरलोडेड थ्रू मेंबर फंक्शन एंड टेक नो एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट, अगर अपन मेंबर फंक्शन से करते हैं कोई भी अलग से आर्गुमेंट नहीं जाएगा, है ना? लेकिन अगर अपन फ्रेंड फंक्शन से करते हैं तो एक आर्गुमेंट बढ़ जाएगा, है ना? और बाइनरी ऑपरेटर अभी अपन ने देखा ही था कोड में। ये बाइनरी ऑपरेटर था क्योंकि प्लस में 2 आपका 2 ऑपरेंड होते हैं। तो इसमें देखो आर्गुमेंट एक ही गया, है ना? क्योंकि एक तो जो ऑब्जेक्ट अपन जिससे कॉल करा रहे हैं वही रहेगा ना। ठीक है ना? एक तो जो ये अभी रियल है, वो जो ऑब्जेक्ट ने कॉल करा है वो है, ठीक है ना? जो कि है C1। हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट हैंड में जो होता है, वो कॉलर ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना? इन केस ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स जिसमें 2 ऑपरेंड हो, है ना? तो अब फ्रेंड फंक्शन में क्या होता है, ऐसा वो मेंबर फंक्शन नहीं है। तो ये अभी आपको जिसको फ्रेंड फंक्शन नहीं पता है, उसको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा फ्रेंड फंक्शन। और ये बाइनरी के लिए भी ऐसा ही है, जैसे इसमें अभी एक था आर्गुमेंट, पर फ्रेंड फंक्शन के केस में आपको ये दोनों ही पास करने पड़ेंगे इस टाइप से, है ना? तो ये हो गया। अब अपन देखते हैं कि भाई कौन-कौन से हो सकते हैं ऑपरेटर दैट कैन बी ओवरलोडेड। तो बाइनरी, अरिथमेटिक ये सारे हो सकते हैं। यूनरी में ये प्लस, 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 माइनस, माइनस, आप इनको भी और ओवरलोड करके देखो। मैं कोशिश करूँगा कि ए ओ ओ ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे कोई और भी ऑपरेटर ओवरलोड करके आपको दिखा सकूँ। तो आज अपन ने प्लस ऑपरेटर देखा जैसे, तो डीरेफरेंसिंग और ये सारे ऑपरेटर्स हैं, तो ये सब ऑपरेटर ओवरलोड हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको ये ऊप्स की सीरीज़ कैसी लग रही है, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने और ऊप्स की वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देख लें। थैंक यू।